रूस की उस स्पाई वेल की मौत के सच का पूरा विश्लेषण। वो स्पाई वेल जिसका शव 31 अगस्त को नॉर्वे के समंदर में मिला था, उस समय कहा गया था कि गोली मारकर इस वेल की जान ली गई थी, लेकिन अब एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन की इस लेडी जेम्स बॉन्ड की मौत का पूरा सच सामने आया है। व्लादिमीर नाम की इस बेलुगा स्पाई वेल की मौत को आर्कटिक में रूस के खुफिया मिशनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुतिन की लेडी जेम्स बॉन्ड की मौत का सच। अब क्या होगा, क्योंकि पुतिन की समुद्री जासूस दुनिया में नहीं रही। अब क्या होगा, क्योंकि समंदर में रूस की निगहबान हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि आर्कटिक में रूस की समुद्री योद्धा साजिश का शिकार हो गई। जी हां, बीती 31 अगस्त को दुनिया उस समय हैरान रह गई थी जब रूस की जासूस मानी जाने वाली सफेद बेलुगा व्हेल व्लादिमीर की मौत की खबर आई। इस बेलुगा व्हेल को 5 साल पहले कैमरे लगाने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों के साथ देखा गया था। इन उपकरणों पर सेंट पीटर्सबर्ग का निशान बना हुआ था। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है। माना जाता है कि रूसी वैज्ञानिक शोध के दौरान इस तरह के हार्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन अटकलों को हवा मिली कि ये एक जासूसी वेल थी और ये रूस के सीक्रेट जासूसी मिशनों का अहम हिस्सा थी। अब इस वेल की मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या रूस की बेलुगा वेल किसी साजिश का शिकार हो गई? क्या इस बेलुगा वेल की मौत किसी गुप्त मिशन के दौरान हुई? यह व्हाइट बेलुगा वेल किस तरह के टोही मिशन का हिस्सा थी? क्या रूस की इस स्पाई वेल की मौत के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है? तो बेहद गौर से इस पूरी खबर को देखते रहिए। हम आपको बताने वाले हैं रूस की इस व्हाइट बेलुगा वेल की हर एक डिटेल। पहले जान लीजिए इसका नाम व्लादिमीर क्यों पड़ा। इस वेल का व्लादिमीर नाम नॉर्वेजियन शब्द व्हाल और रूसी राष्ट्रपति के नाम के पहले हिस्से व्लादिमीर का मिश्रण है। वेल को नॉर्वे में व्हाल कहा जाता है। आप इस बेलुगा वेल के बारे में भी जानिए। व्लादिमीर नाम की इस बेलुगा वेल की लंबाई 14 फीट थी। इस वेल की उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है। इस बेलुगा वेल का वजन लगभग 1225 किलोग्राम है। जानवरों के जरिए जासूसी कराए जाने का चलन बेहद पुराना है। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों का इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया गया। हाल के दिनों में कबूतरों के पैरों पर कैमरे बांधकर जासूसी के कई मामले देखने को मिले। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी नौसेना ने डॉल्फिन को पनडुब्बियों और पानी के भीतर बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए ट्रेंड किया था। 60 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रोजेक्ट एकॉस्टिक किटी के तहत बिल्लियों को जासूस के रूप में इस्तेमाल किया, जिनके शरीर में माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर फिट थे। इसी तरह चूहों से लेकर गिलहरियों तक को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने के उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे में एक वेल को जासूस के तौर पर इस्तेमाल करने की खबर हैरान तो नहीं करती, लेकिन दिलचस्पी जरूर पैदा करती है कि आखिर कैसे रूस ने इस व्हाइट बेलुगा वेल को अपने खुफिया मिशनों को अंजाम देने के लिए तैयार किया होगा। नॉर्वे के पास एक जो बेलुगा वेल है
वो मरी हुई पाई गई या उसे मार दिया गया। इसको रशियन वेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो हार्नेस है वो एक तरह से दिखाता है कि यस ये कोई ट्रेंड वेल रही होगी। और वैसे भी दिस इज़ रेप्यूटेड कि आर्टिक में रशिया के जो नेवल बेसेस और इंस्टॉलेशंस हैं उसको वो बेलुगा स्पाई वेल के द्वारा प्रोटेक्ट करता है, कंटिन्यूस प्रोटेक्शन देता है। दुनिया ने जब इस बेलुगा व्हेल को देखा था तभी से ये चर्चा तेज थी कि रूस अपने नेवल बेस की सुरक्षा और दुश्मन देशों की खुफिया मिशनों की जानकारी हासिल करने के लिए इस व्हेल का इस्तेमाल कर रहा है। अब व्लादिमीर की मौत के बाद एक बार फिर ये सुर्खियों में है। इस व्हेल की मौत कैसे हुई? क्या इसे किसी ने मार दिया? और अगर मार दिया तो क्यों? इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ये व्हाइट बेलुगा व्हेल कहां पर मृत मिली और इसे किसने देखा। रूस की जासूसी व्हेल व्लादिमीर नॉर्वे में समंदर के तट के करीब मृत मिली थी। इस व्हाइट बेलुगा व्हेल का शव 31 अगस्त को दक्षिण पश्चिम नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछली पकड़ रहे पिता पुत्र को तैरता हुआ मिला था। ये वो मैप है, हम आपको दिखा रहे हैं कि रिवासिका खाड़ी में मृत मिली थी व्हेल, और ये स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के आसपास का पूरा इलाका है। और जब पिता पुत्र को ये मिली उसके बाद क्रेन की मदद से इसे पानी से बाहर निकाला गया और पास के बंदरगाह पर ले जाया गया। इस नक्शे के जरिए आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। स्पाई व्हेल व्लादिमीर का शव कहां मिला था, इस पूरे नक्शे के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसका शव कहां मिला था। इस व्हेल के वजूद की जानकारी मिलने के बाद पश्चिमी देशों की ओर से दावा किया गया था कि ये व्हेल रूसी नौसेना के गुप्त मिशन का हिस्सा थी। हालांकि मॉस्को ने इन आरोपों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी नौसेना सैन्य मकसद के लिए व्हेल को ट्रेनिंग करने के लिए जानी जाती है। इवन यूएस भी डॉल्फिन्स और व्हेल्स से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च कर रहा है, बट ये सारी चीज़ें सीक्रेट हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जिसका कंफर्मेशन अपने आप में कर पाना मुश्किल है। बट यस, मैं भी मानता हूं कि बेलुगा व्हेल अगर नॉर्वे के पास मरी हुई पाई जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सीरियस कंसर्न है और ये इस टॉपिक को फिर से जिंदा करता है कि क्या आप व्हेल्स के साथ जाति कर रहे हैं। नॉर्वे के अधिकारियों का कहना था कि व्लादिमीर संभवतः किसी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। उसे रूसी नौसेना की ओर से प्रशिक्षित किया गया क्योंकि वो इंसानों के साथ रहने की आदी प्रतीत होती है। क्योंकि व्हेल को लोगों में बहुत दिलचस्पी थी और वो हाथ के संकेतों का जवाब भी दिया करती थी, जिससे नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने यह मान लिया कि उसे रूस ने एक रिसर्च के हिस्से के रूप में रखा था। रूसी नौसेना ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की जासूसी के लिए समुद्री जीवों को जासूसी की ट्रेनिंग देना शुरू किया था। यह व्हेल भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। इन समुद्री जीवों को मरमस्क मरीन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ट्रेनिंग दिया करते थे। इनमें व्हेल, शार्क, कछुओं के अलावा भी कई दूसरे समुद्री जीव भी शामिल थे। इन सभी समुद्री जीवों को अपने इंस्ट्रक्टर से आदेश लेने और दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी जासूसी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब सवाल यह कि आखिर बेलुगा व्हेल का इस्तेमाल जासूसी के लिए कैसे किया जाता था? कैसे इस भारी भरकम समुद्री जीव को दुश्मन के इलाकों में जानकारी जुटाने के लिए भेजा जाता था? बेलुगा के शरीर पर एक खास हार्नेस लगाया जाता था। हार्नेस में एक या एक से अधिक कैमरे लगे होते थे। ये कैमरे देखने में गोप्रो जैसे दिखाई देते थे। इसका मतलब है कि ये कैमरे पानी के नीचे टोही मिशन में काम आ सकते थे। हालांकि पानी के भीतर और बाहर इन कैमरों की एक सीमित रेंज थी। इन कैमरों से मिले वीडियो को देखकर रूसी सैन्य अधिकारी दुश्मन के सैन्य संसाधनों, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी का पता लगाया करते थे। हालांकि यह मिशन काफी खतरनाक होता था क्योंकि समुद्री जीव कभी कभी अपने इंस्ट्रक्टर के आदेशों को मानने से इनकार कर देती थी। अब सवाल यह कि रूस ने स्पाई मिशन के लिए बेलुगा व्हेल को ही क्यों चुना, वो भी जान लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं कि बेलुगा आखिर इतनी खास क्यों है। इसके बारे में एक एक जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। दरअसल ये डॉल्फिन से बड़ी होती है, इसलिए खास है। 18 फीट लंबे और 1600 किलोग्राम से भी ज्यादा इसका वजन होता है। साथ ही आर्कटिक में जिंदा रहने के ये बेहद अनुकूल है। तो इतना नहीं, सफेद रंग बर्फीले पानी में रहने के अनुकूल बनाता है। सुनने की शक्ति दूसरे जीवों से कई गुना ज्यादा है। और साथ ही अगर और खासियत की बात करें तो इनकी नाक इको लोकेशन में भी माहिर है, इसलिए बेलुगा खास है। समंदर में आसानी से अपने रास्ते का पता लगा लेते हैं, इनकी एक खासियत ये भी है। साथ ही समंदर में 2300 फीट तक
गोता लगा सकते हैं। ये जो है खासियत वो सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, इसीलिए बेलुगा व्हेल बेहद खास बताई जाती है। अब सवाल ये कि आखिर रूस की इस स्पाई व्हेल की मौत कैसे हुई। पहले कहा जा रहा था कि गोली लगने से बेलुगा व्हेल की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहानी कुछ और ही निकली। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के मुताबिक मुंह में छड़ी फंसने से बेलुगा व्हेल की मौत हुई। 35 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी छड़ी इस व्हेल के मुंह में फंसी हुई मिली थी। व्लादिमीर को कुछ पूरी तरह से सतही चोटें भी लगी थी। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि व्लादिमीर को गोली मारी गई थी। ऐसा समझा जाता है कि सबमरीन्स के खिलाफ काम करती हैं, किसी भी फ्रिगेट के खिलाफ भी काम कर सकती हैं, अपने आप को जाकर उसमें टक्कर मार के अपने आप को तो डिस्ट्रॉय करती हैं, बट साथ में उस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सो अभी तक हालांकि कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, ये सीक्रेट लीक आउट नहीं हो पाया है कि दोनों ही कंट्रीज किस हद तक इस चीज़ का यूज़ या मिसयूज़, हम कहें तो ज़्यादा ठीक होगा, कर रहे हैं। व्लादिमीर की मौत समय से बहुत पहले हो गई। आमतौर पर बेलुगा व्हेल की औसत उम्र 60 साल मानी जाती है, लेकिन इसकी मौत 15 साल में ही हो गई।